नेमावर जघन्य हत्याकांड। नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। नेमावर में पिछले मंगलवार को एक खेत में 5 लोगों के नरकंकाल मिले। 5 आदिवासी थे और एक ही परिवार के थे। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गांव के ही एक दबंग ने अपना प्रेम प्रसंग छिपाने के लिए उनकी हत्या कर लाशों को खेत में 8 से 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था। आपको बता दें कि 13 मई की रात को अपने घर से अचानक गायब हो गए थे। वहीं मामले का खुलासा होने के बाद से इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ कांग्रेस नेताओं का दल सोमवार को नेमावर पहुंचा, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने इस मामले पर राजनीति शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 47 दिन पहले एक परिवार अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में नेमावर में गायब हो जाता है और 47 दिन बाद उनका शव खेत से 10 से 12 फीट नीचे गड्ढे से बरामद होता है और एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है, लेकिन अब इस नेमावर हत्याकांड की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक तरफ आदिवासी समुदाय के लोग परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, पीड़ित परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ राकेश अजमेरा संवाददाता देवास से लाइव जुड़ चुके हैं और लतीफ़ अहमद सिद्दीकी ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश अजमेरा के पास चलते हैं। राकेश अजमेरा, नेमावर में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है। एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो देवास जिले के जो पावन नगरी है नेमावर, इसमें जो 5 सदस्यों की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद में गड्ढा खोदा गया जेसीबी से और गड्ढे के अंदर उनको दफना दिया गया और उसके ऊपर से नमक व यूरिया खाद डाल दिया गया ताकि साक्ष्य को पूरी तरह से मिटा सके। और उसके बाद में मोबाइल लोकेशन से जो है आरोपी ने अपने मित्र साथियों को बाहर खंडवा की तरफ मोबाइल दे दिया था ताकि पुलिस को बहका सके और अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जगह से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो वायरल कर सके ताकि पुलिस को ये ना लगे कि ये जीवित है या मर गए हैं। इस तरह से पुलिस को उन्होंने धोखे में रखा और आरोपी जो है वो संबंधित परिजन के साथ ही पुलिस थाने पे आता रहता था रिपोर्ट दर्ज करवाने और उसके बाद भी और अन्य काम के लिए भी जब भी आरोपी उनके साथ ही आता रहता था। जी राकेश, किस तरीके से 5 लोगों की एक परिवार की हत्या होती है? प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ इस हत्याकांड के पीछे रहा? ऐसी कौन सी वजह रही कि प्रेम संबंध भी था आपस में और एक ही परिवार के 5 लोगों की फिर हत्या कर दी जाती है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था। ये अभी जो हमारे पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी एडीजी डॉक्टर योगेश देशमुख जी आए थे, उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से इसका खुलासा किया था कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है और इसके चलते उसकी हत्या की गई थी। अब प्रेम प्रसंग में ये हुआ था कि जो आरोपी है और इसमें से एक लड़की है, इनका प्रेम प्रसंग था। उसके बाद संबंधित लड़की ने जो है उसके मंगेतर के खिलाफ कुछ पोस्ट ऐसी कर दी थी जिससे परेशान होकर हड़बड़ा करके जो आरोपी है इसने मिलने बुलाया और वहाँ पे उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी। उसके बाद जब जो सदस्य बाकी बचे थे उनको एक एक करके बुलाया गया और वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उनको गड्ढे में दफना दिया गया और गड्ढे में दफनाने के बाद में इस मामले को पूरी तरह से बिल्कुल ऐसा कर दिया ताकि किसी को पता ना चले और मोबाइल भी दूसरी जगह भेज दिया उन्होंने। इसके बाद जो आरोपी है और आरोपी फरियादी के साथ ही उनके साथ उनके परिवार के साथ थाने पे आता जाता रहता था ताकि पुलिस को भी इस बात की शंका ना हो। जी राकेश, क्या कुछ अभी कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये जो मामला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रदेश के मुखिया जो शिवराज सिंह चौहान है
इन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि आरोपियों को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक में मुकदमा भी चलेगा और इनके जो परिजन हैं इनको 41,25,000 रुपए की राशि जो है वो भी मतलब आ गई है, अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। जिला प्रशासन ने आदेश दे दिया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने वहाँ के जो आरोपी हैं उनके घर, मकान, दुकान इनको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और इसके अलावा जो बाकी आरोपी बचे हैं इनके जो क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो अन्य जिलों में भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि इनके ऊपर कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उन रिकॉर्ड के स्तर से फिर उन पर और भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो 4 आरोपी है उनको माननीय न्यायालय ने जेल भेज दिया गया है। बाकी 3 आरोपी जो हैं वो अभी पुलिस रिमांड पर हैं। जी बिल्कुल, राकेश बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ लतीफ अहमद सिद्दीकी भी हमारे साथ है। लतीफ जी, जिस तरीके से इस हाई प्रोफाइल मामले को कांग्रेस लगातार भुना रही है कि शिवराज सरकार जो है वो क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम है, एक तरीके से इस जघन्य हत्याकांड को जातिगत भी जोड़ा जा रहा है कि एक उच्च जाति के व्यक्ति ने निचली जाति या यूँ कहे कि आदिवासी जाति के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जिस तरीके से जेएस की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये जो हत्याकांड है इसको जातिगत रूप से जोड़ना कहाँ तक सही है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मेरे सहयोगी मेरा ने अभी बताया कि ये जो पूरा मामला देवास से नेमावर का है, ये प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसको लेकर के दोनों पक्षों में ये बातें अक्सर होती थी, जिसको लेकर के आरोपी ने मृतकों को अपने पास एक एक करके बुलाता है और इस सबको मौत के घाट उतार देता। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें अपने साक्ष्य छुपाने के लिए जमीन में 12 फीट गड्ढा जेसीबी मशीन से खोद करके उसमें दफनाता और साक्ष्य छुपाने के लिए नमक और यूरिया खाद डाल करके उनको पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास करता है। पूरा मामला जिस तरह से मध्य प्रदेश के देवास, नेमावर जिले नगर में हुआ है, ये सबनाक घटना है, जिसको लेकर के कई राजनीतिक पार्टियां लगातार मृतक परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। कई संगठन लगातार घेराव भी कर रहे हैं, साथ में सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाए और जो भी आरोपी अरेस्ट किए गए हैं 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 4 को जेल भेज दिया गया, 3 को रिमांड पे पुलिस लेके रखी हुई है। और साथ में ये भी इससे जो इसमें और आरोपी उसकी भी जांच पड़ताल लगातार प्रशासन करने को कोशिश कर रही है। और आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आज देवास पहुंचे हुए थे, जहां पे मृतक परिवार के परिजनों से मुलाकात की, चर्चा भी की और उनसे न्याय दिलाने के कोशिश की है। जी लतीफ, जिस तरीके से लगातार जातिगत तौर पर इसे जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस का भी यही कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला था और इस मामले में मामले को छिपाने के लिए परिवार की हत्या कर दी जाती है। लेकिन लगातार जो कांग्रेस की तरफ से जातिगत मुद्दा बनाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि एक हत्याकांड का मामला है, आपराधिक किस्म के लोग हैं, उन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक तरीके से एक एजेंडा सेट हो गया है कि जब भी कोई हिंसक मामला सामने आता है तो उसे राजनीति के जो लोग हैं उसे जातिगत रूप से बांटने की कोशिश करते हैं, जातिगत रूप से जोड़ने लगते हैं। जी, बिल्कुल जाहिर बात है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरह के मामले में अक्सर पहुंचती हैं। वैसे आज देखने को मिल रहा है, चाहे जैस हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, लगातार देवास पहुंच रही हैं और मृतक परिवार के परिजनों से मुलाकात कर रही है और उनको न्याय दिलाने की बात कर रही है। तो कुल राजनीतिक पार्टी अपनी भी रोटी सेकने की तैयारियों में लगी है और एक वोट बैंक की तैयारी कर रही है। लतीफ, जिस तरीके से 5 लोगों की एक ही परिवार की हत्या हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है वो क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है? क्योंकि आए दिन हत्याकांड के मामले सामने आते रहते हैं और एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस का खौफ जो है वो लोगों में कम होता नजर आ रहा है। हल्का मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। एक ही परिवार के 5 आदिवासी परिवार को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ये इशारे पे आ रही है, क्योंकि जब से भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में आई है तब से लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इंदौर की बात कर रहे हैं, भोपाल की बात कर रहे हैं, देवास की बात कर लें,
तो जिस तरह से लगातार एक बहुत बड़े कारनामे मध्य प्रदेश में इस तरह से किया जा रहा है, जिसको लेकर के कुछ न कुछ लीपापोती भी की जा रही है, मामले को साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की जा रही है, मिटाने की कोशिश की जा रही है और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकांश ऐसे मामले भाजपा सरकार के कुछ लोग संरक्षण में है, जिसको लेकर आज भी पुलिस कार्रवाई करने में 47 दिन का समय लगा दिया। तो इतने दिन समय नहीं लगता आरोपियों को ढूंढने, क्योंकि यहाँ पे जो मामला आ रहा है कि आरोपी जो व्यक्ति है वो मृतक परिवार के परिजन के साथ थाने में बराबर आना जाना कर रहा था और अपने साथ को छुपाने का पूरा प्रयास कर रहा था। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का जरूर मिला। बिल्कुल लतीफ, ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी ही दिखाती है कि 47 दिन लग गए, जब कि प्रेम प्रसंग का मामला था। पहले ही पुलिस उनकी कॉल डिटेल देख सकती थी, बाकी सारे सोशल मीडिया के भी प्लेटफॉर्म थे। ऐसा कहा जा रहा था कि जो लड़की थी उसने युवक के लिए कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया था, जिसको लेकर विवाद हुआ और फिर पांचों परिवार की हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामी है, जो दिखाती है कि 47 दिन बाद एक परिवार 47 दिन पहले गायब होता है और पुलिस को उसके बारे में पता लगाने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। तो ये एक तरीके से मध्य प्रदेश की पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की पुलिस को अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है और इस मामले में कड़ा से कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है और जो अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? इस बात को सुनिश्चित करना पुलिस की अब जिम्मेदारी बन गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बात कह दी है, इसी को लेकर के उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को फंसा नहीं जाना चाहिए। इस तरह से मामलों को अंजाम देने वाले लोगों को तो सरकार इसमें लगी हुई है कि इस तरह के मामले में हम लोग भी काम कर बचे। तो कहीं ना कहीं इसमें सत्ता पर भी अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। सत्ता पर पुलिस अरेस्ट कर लिया होता है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं समय जो मध्य प्रदेश की लगती है ये ऐसे आरोपियों को पकड़ने आती है। बिल्कुल लतीफ, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी राकेश अजमेरा के पास चलते हैं। राकेश अजमेरा, लगातार इस हत्याकांड के बाद राजनीतिक पार्टियां न्याय की मांग कर रही हैं पीड़ित परिवार के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस और जितनी भी अलग अलग छोटी छोटी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो लगातार पीड़ित परिवार से मिल रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। इसी में जेएस की तरफ से भी लगातार, जो आदिवासी समुदाय का संगठन है, उनकी तरफ से भी लगातार पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात की जा रही है, सरकारी नौकरी की बात की जा रही है। तो क्या कुछ किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो नेमावर में है, आए दिन प्रतिदिन जो पीड़ित परिवार के पक्ष में धरना आंदोलन किया जा रहा है, कभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से, तो कभी जेएस की तरफ से, तो कभी उनके साथ कांग्रेस की तरफ से। उनका सिर्फ एक मुद्दा यह है कि जो पीड़ित परिवार है उनको जो है उसको न्याय मिल सके और पूरी तरह से उनकी जो सहायता जितनी भी हो सके सहायता हो सके। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले ही अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जो धरना आंदोलन किया था इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर, जो बिल्कुल करीब 4 घंटे जो नेशनल हाईवे को जाम कर रखा। उसके बाद उन्होंने जो लिखित आश्वासन के बाद रोड खाली किया। उसके बाद कल की आपको बात बताना चाहूँगा कि जेएस ने जो है भारी संख्या में धरना प्रदर्शन किया था और उसके बाद फिर आज जो प्रदेश के जो पूर्व सीएम श्री मान कमलनाथ जी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के बाद में उन्होंने जो पत्रकारिता वार्ता के संबंध उन्होंने रखा था पत्रकार वार्ता, उसमें चर्चा की थी कि जो पीड़ित हैं उनको 5-5 लाख रुपए कांग्रेस की तरफ से दिए जाएगा और उन्होंने जमकर के मध्य प्रदेश सरकार की धज्जियां उड़ाई और इसके बाद सीबीआई की जांच भी उन्होंने मांग की है मध्य प्रदेश सरकार से। जी राकेश, जिस तरीके से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है एक ही परिवार के 5 लोग जो हैं उनकी हत्या हुई है, तो उस परिवार में और कितने सदस्य हैं? क्या इस बात की कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, उस परिवार में मात्र 2 सदस्य हैं और उन जो सदस्यों का और बाकी जो प्रदर्शनकारी धरना आंदोलन जो उनके पक्ष में हो रहा है, उनका ये भी कहना है कि उन दोनों सदस्यों को शासकीय नौकरी दी जाए और 3 करोड़ रुपए दी जाए सहायता के।
बिल्कुल, पीड़ित परिवार को सहायता राशि भी मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय भी मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई ऐसे अपराध की घटना को अंजाम देने की बात अगर अपने जहन में लाए तो उसे 100 बार ये सोचना पड़े कि उसका अंजाम क्या होगा। ये एक जघन्य अपराध है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की जाती है और फिर उन्हें ज़मीन के 10 फीट नीचे गाड़ दिया जाता है ताकि किसी को पता न चले। लेकिन पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, या यूँ कहे पुलिस देर से ही सही इस हत्याकांड का खुलासा करने में कामयाब रही। आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या कुछ और लोग भी, 7 लोगों के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हैं? क्योंकि 5 लोगों की हत्या और फिर उन्हें जिस प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को छुपाने की कोशिश की गई, ये सिर्फ 7 लोगों के दिमाग की उपज तो नहीं हो सकती। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो पीड़िता का जो स्कूटर है वो भी कहीं से पुलिस प्रशासन ने जब्त कर लिया है, लेकिन उनका जो मोबाइल है वो अभी तक उसका सुराग नहीं लग पाया है। और जैसे ही मोबाइल का अगर सुराग लग जाएगा, मोबाइल पुलिस के हाथ पे चढ़ जाएगा, तो उसमें और भी राज खुलने की जो है आशा, ऐसी पुलिस को उम्मीद बनी हुई है। बिल्कुल, क्या सरकार की तरफ से कोई और घोषणा की गई है पीड़ित परिवार के मदद के लिए, या फिर इस मामले, हाई प्रोफाइल मामले में न्याय की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा, या फिर सरकार की तरफ से परिवार को मुआवजा देने की बात की गई हो? जी बिल्कुल की गई है। मैं बताना चाहूँगा कि जो आरोपी है उनके जो मकान, दुकान और जो भी है वो तो ध्वस्त कर ही चुके हैं, लेकिन जो बाकी आरोपी है उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। और इसी के साथ ही परिवार को जो 41,25,000 रुपए की जो राशि है वो भी जिला प्रशासन की ओर से उनको आ गई है। बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी लतीफ़ अहमद सिद्दीकी के पास चलते हैं। लतीफ़, जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, हाई प्रोफाइल हत्याकांड है, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है और 47 दिन बाद इस मामले का खुलासा होता है। एक तरीके से ये एक बड़ी घटना है जो पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है। खासकर बात ये है कि जो पीड़ित परिवार है वो एक आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है और जो आरोपी परिवार है, या फिर कहे जो आरोपी हैं, वो एक बड़ी जाति से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक तरीके से क्या समाज 2 धड़ों में बंटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या यूं कहे कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार पे संकट के बादल नहीं मंडरा रहे? एक तरीके का आरोप लगेगा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो छोटी जाति के लोग हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। जी अलका, जिस तरह से ये मामला मध्य प्रदेश में बहुत खतरनाक साबित हुआ है, तो मध्य प्रदेश में आग लग चुकी है इस मामले को लेकर के। कई राजनीतिक पार्टी लगातार पहुंच भी रही हैं और जिस तरह से यहाँ पे जो राजनीति हो रही है उस राजनीति को देखते हुए वोट मामला जो सामने है वो तो आ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष को भी सोचने की जरूरत है कि ऐसे आरोपियों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए जिस तरह से एक परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार देते हैं। कहीं न कहीं इसमें सत्ता पक्ष को भी सामने आना चाहिए और सख्ती से पर आरोपियों पर सख्ती कार्रवाई करने की जरूरत है। जी, इस मामले में सरकार को कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की ज़रूरत है। इस हत्याकांड मामले में लगातार नज़र बनाए रहिएगा, पल पल की अपडेट देते रहिएगा, क्योंकि 5 लोगों की हत्या का मामला है और ये देखने वाली बात होगी कि पीड़ित परिवार को न्याय किस तरीके से सरकार और प्रशासन की तरफ से मुहैया कराया जाता है। आरोपियों की जो धरपकड़ है वो कहाँ तक चलती है, कब तक इस परिवार को न्याय मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आप सभी का। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, ये दिल दहला देने वाला मामला है। पूरा मध्य प्रदेश इस हत्याकांड की वजह से आक्रोशित है। राजनीतिक पार्टियां सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाने का, और एक तरीके से ये देखने वाली बात होगी कि पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।